जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राम। भगवान कहते हैं कि इज्जत हमेशा इज्जतदार लोग करते हैं। क्यों? जिनके पास खुद की इज्जत नहीं है वो दूसरों की इज्जत कैसे करेंगे। भगवान कहते हैं कि इज्जतदार जो इंसान होता है वही तो दूसरों की इज्जत करेंगे। जिनकी अपनी कहीं इज्जत नहीं हो, दूसरों की इज्जत करना उनको मालूम ही नहीं है कि इज्जत कैसे की जाती है। तो जैसे भगवान की को हम प्यार करते हैं तो भगवान हमको प्यार करते हैं। हम भगवान को हर समय भजते हैं तो भगवान हमारी आत्मा में विराजमान रहते हैं। तो भगवान ही तो हमारी आत्मा में विराजमान रहते हैं। जैसे हमको घर में रहना है तो हम घर की साफ़ सफाई करते, इज्जत करते तो घर मेरी इज्जत करता, हम शोभायमान लगता। अगर हम गंदा संदा रखते हैं तो हमें घर अच्छा नहीं लगता। वो मेरी इज्जत क्यों करे? वो कैसे सफ़ा हो? क्या वो अपने आप से घर की सफाई, घर अपने आप से सफ़ा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो हम उसकी इज्जत करते हैं, सफाई करते हैं तो वो हमको अच्छा लगता है। उसी प्रकार से जब किसी की हम इज्जत करते हैं, इज्जतदार व्यक्ति है तो वो हमारी इज्जत करेगा। अगर हमको इज्जत करना ही नहीं आता किसी को तो हमको किसी से इज्जत क्यों मिलेगी? हमें भी इज्जत नहीं मिलेगी। जैसे अब माना कि आज हमने किसी को किसी बात की सफाई देना है तो हम क्या करेंगे? जहाँ उसने सुनने और समझने वाला एक खुला दिमाग हो, जब हम किसी को किसी बात के लिए सफाई देते हैं कि हमने ऐसा किया, हमने ऐसा नहीं किया, तो जिसको हम समझाना चाहते हैं, जिसको हम बताना चाहते हैं, तो वो भी तो उसी अच्छे दिमाग का होना चाहिए कि वो हमारी बात को समझे, सुने और जाने। अगर वो समझने, सुनने, जानने की स्थिति में नहीं है तो हमारे बोलते रहने से कोई फ़ायदा भी तो नहीं है। हम किसी को क्या समझा रहे हैं? हम किसी को समझाना चाहते हैं कि तुम सत्संग चलो, हम किसी से कहना चाहते हैं कि तुम मंदिर जाओ, हम किसी से कहना चाहते हैं तुम नहीं कुछ कर सकते हो, घर में भक्ति करो। अगर वो हमारी बात को ही नहीं सुनना चाहता है तो हमें उससे कहने से कोई फ़ायदा तो है नहीं। मैंने तो उससे कहना चाहा, वो नहीं सुनना चाहता तो हमारे कहने का क्या मतलब हुआ? वह कोई तो ये हमारी बात की इज्जत नहीं हुई। तो उसको इज्जत करना आता ही नहीं तो अब उसको इज्जत, क्योंकि अब उससे हम नहीं कहेंगे कि तुम ऐसा करो तो उसको इज्जत क्यों दें? क्योंकि उसको वो खुले दिमाग का ही नहीं कि वो समझ सके, तो वो इज्जतदार नहीं है तो उसको अब हम इज्जत देंगे नहीं, क्योंकि उससे हम नहीं बोलेंगे। इसलिए कहते हैं जिससे हम कहते हैं इज्जत देता है उसके पास, जिसके पास इज्जत होती है या जो किसी की इज्जत करता है उसी को तो इज्जत मिलेगी। अगर किसी ने आपको गलत मान लिया है तो उस पर सफाई देने का मतलब खुद को खुद की नज़रों में गिरा देना है। लेकिन अगर कहते हैं कोई हमको गलत कहता है तो उसको हम बार बार सफाई दे कि अरे हमने ऐसा नहीं किया, हमने ऐसा नहीं किया, या तुम मान लो खुद ऐसा हो गया। इसका मतलब क्या है कि वो समझता है कि हमको बार बार सफाई देते हैं तो ये खुद गलत होंगे। तभी तो कहते हैं कि अगर हमसे गलती हो गई है और हम तो उसको एक बार, चलो ठीक है हमने मान लिया कि हमसे गलती हुई, लेकिन वो बार बार हमसे कहता है तो हम बार बार सफाई न दे कि हमने इतनी ही किया, इतनी जो हो गया सो हो गया। तो भगवान ही तो घर में बैठा, चाहे अच्छा काम हो चाहे ख़राब काम हो। जब 100 काम हमसे अच्छे होंगे तो एक काम हमसे गलत भी हो सकता है। ये मानकर इंसान को संतोष करना चाहिए और बार बार सफाई नहीं देनी चाहिए, सफाई में बार बार वो नहीं करना चाहिए। समझो कि जो हो गया भगवान, अब आप ही जानो, आप ही ने सब किया है, सब भगवान पे छोड़ देना। भगवान कहते हैं सब हम पे छोड़ो, मेरा मुझ पर अर्पण कर दो, क्या तेरा है क्या क्या लागे तेरा। तो भगवान जब खुद लेने को सब तैयार है तो हम क्यों उसके लिए परेशान होते हैं? कहते हैं, भगवान कहते हैं कि सबसे बड़ी पहचान है कि जो अच्छे लोग होते हैं उन वो भगवान को इज्जत देते हैं, इंसान को इज्जत देते हैं। लेकिन जिनको समझ नहीं होती है, जो अपने दिमाग से नहीं काम करते हैं, घटिया लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, उनकी यही पहचान है कि वो जितनी ज़्यादा इज्जत दो वो अपने ज़्यादा अपने को तकलीफ़ देते हैं। किसी का ज़्यादा सम्मान करो, किसी को ज़्यादा इज्जत दो तो वो अपने को तकलीफ़ देता रहता है। हम किसी को कहते हैं कि तुम अच्छे हो या उसके घर 100 बार जाते हो, हमारे घर नहीं आता है, तो क्या है वो हमको उतना ही परेशान करता है कि और मेरे लिए करो और करो। तो वो घटिया लोग जो होते हैं उनके लिए जितना ही तुम करो वो कम होता है, वो उतना ही और की चाहना रखते हैं। ये कड़वी है पर सच बात है एकदम कि घटिया लोगों के साथ कुछ भी किया जाए वो उतना ही परेशान करते हैं। तो कहते हैं उतनी ही करना चाहिए जितनी दो, इज्जत दो, और वो समझे, जो ना समझे कि हमें इज्जत दे रहे हैं उसको बार बार इज्जत देने से कोई नहीं वो है। और भगवान को प्रणाम करो, कहो हे भगवान, ये जो है यही पहचान है कि उनको जो उनको कितना भी बताओगे कि हमें ऐसे करना है, भगवान ऐसे करो या ऐसा काम करो तो तुम्हारा फ़ायदा होगा, उनको समझ में ही नहीं चढ़ेगा। ऐसे लोगों से बार बार नहीं कहना चाहिए।
वो खुद ही जब अपने से समझेंगे तब नाम लेंगे। और उनको बार बार समझाना भी तो अपने लिए भी तो तकलीफ़ की बात है, अपनी भी तो उससे इज़्ज़त जाती कि ये हमसे यही कहा करते तुम ऐसा करो ऐसा करो। परंतु जब हम उससे नहीं बोलते, कोई हमें जब परेशान करता है, तब क्या होता है, इसमें यही होना चाहिए, जब समझदार इंसान होता है वो चुप हो जाता है। लेकिन जब समझदार आदमी चुप हो जाता है तो उसमें से जो घटिया था, जो नहीं समझ रहा था हमारी बात को हम बार बार समझा रहे थे, और तो वो नहीं, जब वो समझता है तो हमको क्या करना पड़ता है, हम चुप हो जाते। समझदारी से इंसान चुप हो जाता। लेकिन जब समझदार इंसान चुप हो जाता है तो जो नहीं समझता है, नहीं समझ पा रहा है, निम्न उसका है, नहीं समझ रहा है, उसका दिमाग नहीं काम करता या कोशिश नहीं करता या मूर्ख है, तो वो क्या करेगा, वो समझेगा देखा मैंने इनको ऐसे इज्जत नहीं दी, गुस्सा करी, ये मेरे डर से चुप हो गए। नहीं, भगवान कहते हैं कि जब नहीं समझ रहा तो तुम समझ रहे हो, तुम ही चुप हो जाओ। इससे समझदार इंसान हमेशा चुप हो जाता है। इसी से कृष्ण भगवान कहते हैं कि हमेशा किसी के भरोसे न रहते हुए, किसी को ज़्यादा वो न करते हुए, अपने पर भरोसा रखो, अपनी ताकत को ताकत समझो, दूसरों की ताकत को ताकत मत समझो, दूसरे के भरोसे को भरोसे मत समझो, दूसरे की जायदाद को जायदाद मत समझो, दूसरे की सामान को सामान मत समझो, और दूसरे की हिम्मत को हिम्मत मत समझो। और आप सही थे या नहीं थे, इसे कोई कभी याद नहीं रख पाएगा कि आप सही हैं कि गलत हैं। लेकिन आपकी गलत बात को हमेशा आदमी याद रख लेता है, आपकी अच्छी बात को कोई याद नहीं रख पाता है। आप कितनी भी किसी के साथ अच्छाई करते हो उसको नहीं याद रखता, आपकी एक गलती हमेशा याद रहती है। इसलिए किसी से ज़्यादा कुछ कहो सुनो मत, मौन रहना, कम बोलना सबसे बड़ी तपस्या है, सबसे बड़ी साधना है, सबसे अच्छी पूजा है। और खुद पर भरोसा करो, खुद पर ताकत करो। और ये एक साधना ही नहीं, बहुत बड़ी पूजा है कि हम कम बोलें। पूजा में बैठते कहीं बोलते, सुने ज़्यादा, मनन करें बट हम बोले कम। कम बोलना भी तो एक बहुत बड़े ज्ञान की बात है जगह पर। ये नहीं कि ना बोलो, लेकिन जहाँ पर 100 बोल रहे हैं वहाँ पर कम बोलना बुद्धिमानी की बात है। कि हम 100 बातें सुन के एक ही बोलेंगे, उसका जिसको उपसंहार कहते हैं, भाव कहते हैं, अर्थ कहते हैं, तो उसका एक अर्थ बताएंगे। और 100 में 99 हम भी चिल्लाएंगे तो मेरी बात का कोई महत्व तो नहीं है। इसलिए कहते हैं खुद पे भरोसा ताकत रखते हुए दूसरे की अपनी कमजोरी मत बनो, और दूसरों को ध्यान दो, और अपनी कमजोरी उसको मत दो। अपनी हिम्मत रखो, भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है, और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। भगवान कहते हैं अगर भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है, और दूसरों को रखो तो हमारी कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता है, लेकिन आप कब गलत थे इसे सब याद रखते हैं। इसलिए अपनी हिम्मत और अपनी ताकत को महत्व दो। तो जय श्री कृष्णा, जय भगवान। लाइक और सब्सक्राइब पर मोर।